हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी क्लास गोल्डन इमेज पर। बच्चों, एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं अपनी बेसिक दोस्त पर लेकर के आया हूँ कि रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशन किया क्यों जाता है और किया कैसे जाता है। तीन चीजें हैं, क्या होता है, कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। देखो बच्चों, हमने कई बार रूट नंबर्स के बारे में पढ़ा है, जैसे बहुत सारे ऐसे चीजों के बारे में पढ़ा है जिसके डिनोमिनेटर में एक रेशनल नंबर आता है जिसके डिनोमिनेटर में रूट नंबर्स आ जाते हैं। तो ऐसी चीजों की वैल्यू निकालना थोड़ी हमारे लिए ट्रिकी हो जाती है। जैसे मैंने कहा 1/√7 की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। या फिर मैंने कहा 3/√5 की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। या फिर मैंने कहा कि 1/√2 प्लस √7 की वैल्यू फाइंड आउट करो। इन चीजों की जब वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज हमारे पास ये रहती है कि अपॉन में √7 आ गया, अरे यार अपॉन में √5 आ गया, अपॉन में √2 प्लस √7 आ गया। तो भैया हम करें क्या, किस तरीके से इसको सॉल्व करें। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि आप क्यों ना उस रूट में से उस डिनोमिनेटर में से इन रूट वाले नंबर्स को ही हटा दो। समझ रहा है मेरी बात, क्यों ना हम उन रूट नंबर्स को ही हटा दें। तो इसी के लिए हम जो यूज करते हैं वो हमारी होती है रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। तो चलिए हम एक एक स्टेप करके एक दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ करके समझते हैं कि रेशनलाइजेशन किया कैसे जाता है। रेशनलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसे होगा कि उसने दे दिया 1/√7 सिंगल डिजिट नंबर, ठीक। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये जो नंबर है, जो भी नंबर गिवन है, क्योंकि ये सिंगल है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो सेम नंबर और नीचे भी वही नंबर मल्टीप्लाई कर दो। आपको पता है कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सो हमने यहां पर किया √7, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √7 हो जाएगा। और आपको पता है दो रूट के सेम नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वहां से रूट हट जाएगा। या फिर मैं एक स्टेप ऐसे लिखूं कि उसको आप स्क्वायर कर लीजिए और रूट के बाहर स्क्वायर लगा हो तो आप रूट आसानी से हटा सकते हो। तो √7/7 ये आपका आ गया। अब इजी है क्योंकि √7 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उसको हम 7 से डिवाइड करना हमारे लिए इजी हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे एक बॉक्स में मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि क्या, जैसे उसने दे दिया 3/√6, 2/√7, 3 प्लस √2 अपॉन √6। ऐसी कुछ चीजें आ रही है जिसमें नीचे सिंगल रूट है। आपको कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर को उठाना है और उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। टाइप नंबर 2 की बात करें, टाइप नंबर फर्स्ट था। टाइप नंबर 2 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो नीचे क्या रहेगा कि जैसे मान लो उसने दे दिया 1/√3 प्लस √7। ये टाइप नंबर 2 है। मैं यहां पर लिख देता हूं ये टाइप नंबर 2 है। इस तरह के क्वेश्चन को रेशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना है, जो नंबर नीचे गिवन है यहां पर आप देखो बीच में प्लस साइन है, आपको लगाना क्या है यहां पर इनटू, ये साइन को चेंज करिए यानी √3 माइनस √7 करिए और यही नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 माइनस √7। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो क्या होगा, √3 माइनस √7 न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। याद रखिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक फॉर्मूला डिनोमिनेटर में लग जाएगा जो कि आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी जो होता है वो होता है a² माइनस b²। इस चीज को याद रखना, हमेशा लगेगा नीचे। तो आप क्या करोगे, देखो a प्लस बी, a माइनस बी यानी √3² माइनस √7²। चलिए सॉल्व कर दीजिए, √3 माइनस √7 अपॉन 3 के लिए 3 माइनस 7, हमारा आंसर आया √3 माइनस √7 अपॉन में -4 आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना, ये -4 आया, आप यहां करके इनका साइन चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसे हो जाएगा √7 माइनस √3 अपॉन में 4। क्यों, क्योंकि ये माइनस साइन ऊपर लग के इनके साइन को चेंज कर देगा। इसके बारे में हम साइन रूल में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ठीक। इसी क्वेश्चन में क्या क्या टाइप दे, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन दे देगा वो आपको। बॉक्स में मैंने लिख दिया कि जैसे वो दे देगा 2 प्लस √3 अपॉन √3 प्लस 2
ऐसे दे दिया उसने, कोई दिक्कत नहीं, एक में रूट लगाया, आप दोनों नंबर कर दीजिए। दिया उसने 1/2 प्लस √3, कोई दिक्कत नहीं। उसने दिया √7 प्लस √6 अपॉन √3 प्लस √2, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक और टाइप आता है, इसी रेशनलाइजेशन में एक और टाइप आता है, टाइप नंबर 3 की मैं बात करूंगा। टाइप नंबर 3 की बात करूंगा। सपोज एक क्वेश्चन आया 2√6 अपॉन 3√5। ध्यान से देखिए, डिजिट नीचे सिंगल है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, कोई प्लस या माइनस साइन उसमें नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आप रेशनलाइज करेंगे तो ध्यान रखना कि 3 को लेके मत जाना, आप सिर्फ √5 को लेकर के ऊपर में मल्टीप्लाई करो, जो पहली मेथड थी, सॉरी, √5 को करिए और नीचे भी √5 को करिए और सॉल्व कर दीजिए। तो ये आप, जैसे मैंने रूट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाया था आपको, तो यहां पर 1 है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई, तो 2 1 2, 6 और 5 मल्टीप्लाई होकर के 6 5 तो 30 हो जाएंगे। अपॉन 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, √5 और √5 मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाएंगे, तो हमारा आएगा 2√30 अपॉन 15। ये आपका आंसर होगा। डन। तो ये 3 तरीके के कॉमन रेशनलाइजेशन आते हैं, क्वेश्चन के बीच में आते हैं, और या तो कहें कि 9th क्लास के एक्सरसाइज में भी है। तो इसलिए ये चीजें, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और बाकी की बेसिक डेज की वीडियो आप हमारे पिछली वीडियोस को देख करके ऐसे जैसे रूट प्रॉब्लम हो गए, साइन रूल्स हो गए, उनको समझ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।